Good morning, students. How are you? I'm also fine. Today I'll teach the transitive and intransitive verbs in English grammar. Verbs in English can be divided into two groups. इसको verbs को दो भागों में बांटा गया है, दो ग्रुप में बांटा गया है. एक है ट्रांसिटिव वर्ब्स, दूसरा क्या है इंट्रांसिटिव वर्ब्स. ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब्स रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग. ट्रांसिटिव वर्ब को अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है. इमेजिन दैट आई से, कल्पना कीजिए मैं कहता हूँ कि आई बॉट. ये वाक्य जो है इनकम्प्लीट है. क्या है? इनकम्प्लीट है. इसमें कुछ न कुछ मिस हो रहा है. आई बॉट व्हाट आई बॉट. मैंने खरीदा क्या है? आई बॉट मैंने खरीदा. क्या खरीदा वो तो नहीं बताया. जब तक ये नहीं बताएंगे हमने क्या खरीदा तब तक ये वाक्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ब जो है ट्रांसिटिव वर्ब है. और ट्रांसिटिव वर्ब के लिए जो है ऑब्जेक्ट का होना अति अनिवार्य है. तो ये सेंटेंस अधूरा क्यों है? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. अगर इसमें हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं ना, इसमें ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन चाहिएगा, या नाउन चाहिएगा या प्रोनाउन चाहिएगा, दोनों में से एक चाहिएगा. ओके बच्चों, तो इसमें हमने लगा दिया आई बोट अ कार. अब इसका वाक्य, इस वाक्य का मैं अर्थ समझ में आया कि मैंने क्या खरीदा. भाई कार खरीदी हमने, तो इसमें ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया आ कार. ओके बच्चों, इंग्लिश में लिखा मैंने द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. देयर इज इंफॉर्मेशन दैट इज मिसिंग. यू आर प्रोबेबली वंडरिंग दैट व्हाट आई बॉट. व्हाई is this sentence incomplete? Because boat the past tense, past by की सेकंड फॉर्म है, by bought. ओके, is in transitive verb and transitive verb needs an object. इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है. आफ्टर इट टू कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस करने के लिए इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं है. The object after the transitive verb can be noun or a pronoun. नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है. जैसे मैंने इसमें आई बोट अ कार. और दूसरा एग्जांपल देखिए, सी लाइक्स. भाई पसंद क्या है, क्या पसंद करती है वो. जब तक वो क्या का आंसर नहीं मिलेगा ये वाक्य कंप्लीट नहीं है. सी लाइक्स ये इनकम्प्लीट है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट भी है. ओके, You probably thinks she likes what. भाई क्या चाहिए? Like is the transitive verb. ये transitive verb है. इसमें we need an object after the verb. हमें verb के पीछे object की जरूरत है. वो noun भी हो सकता है, pronoun भी हो सकता है. नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है. तो इसमें हमने चॉकलेट लगाई है. सी लाइक्स चॉकलेट. वो क्या पसंद करती है? चॉकलेट पसंद करती है. तो अभी ये वाक्य कंप्लीट है. अभी आई इन्वाइटेड श्रीता गौर. अगर इसको मैं लिखता हूँ आई इन्वाइटेड, क्या लिखता हूँ? आई इन्वाइटेड. तो आई इन्वाइटेड लिखने से ये वाक्य पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं है. ये वाक्य कंप्लीट नहीं है. यू कैन जस्ट से आई इन्वाइटेड बिकॉज द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. द पर्सन हु इज लिसनिंग वुड प्रोबेबली आस्क whom डिड यू इन्वाइट. भाई आपको किसने इन्वाइट किया? आपको किसको इन्वाइट किया आपने? हैं. सो वी नीड एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पर ना ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. ठीक है. आफ्टर द ट्रांसिटिव वर्ब. ट्रांसिटिव वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है और ज़रूरी, तभी वो कंप्लीट कर पाएगा. तो आई इन्वाइटेड श्रीता गौर, इसलिए इसने श्रीता गौर ऑब्जेक्ट लिखा है, तभी ये वाक्य पूरा हुआ. भाई मैंने किसको इन्वाइट किया है? श्रीता गौर को इन्वाइट किया है. यू कांट जस्ट से. अब अगला देखिए, आई कट माई फिंगर. आप ऐसे नहीं कह सकते भाई आई कट. भाई आई कट क्या कट हैं? व्हाट कट. तो आई कट माई फिंगर. तो ऑब्जेक्ट भाई मैंने अपनी क्या काट ली? अपनी उंगली काट ली मैंने अपनी. आई कट माई फिंगर. ओके बच्चों, तो जब इसमें माई फिंगर लगा जब ये वाक्य कंप्लीट हुआ है. अदरवाइज जो है ये वाक्य इनकम्प्लीट था. ओके बच्चों,
आगे देखिए कट इज, ये देखो कट इज ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज यू नीड टू कट समथिंग्स एन ऑब्जेक्ट और थिंग। आगे देखिए द मैन स्टोल अ बाइक, मान लो इधर अ बाइक नहीं है, द मैन स्टोल, व्हाट स्टोल, क्या चोरी किया उसने, भाई बताना पड़ेगा ना, तो तभी वाक्य पूरा होगा। द मैन स्टोल अ बाइक, इसमें यहाँ आ बाइक जो है ऑब्जेक्ट लगा दिया, आ बाइक ऑब्जेक्ट लगा दिया और फिर हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। तो इसमें समझे बच्चों, जो ट्रांजिटिव वर्ब है ये इसको इसके लिए ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के वाक्य कंप्लीट नहीं हो सकता। ओके बच्चों, अब ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज आस्क व्हाट और होम, हमेशा व्हाट और होम पूछती है वो ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो पहला देखो मैंने जो वाक्य बनाए थे उनका नीचे दिया बताया, व्हाट डिड यू बाय, व्हाट डिड यू बाय, अभी आपने क्या खरीदा, आई बॉट अ कार, मैंने एक गाड़ी ली, मैंने कार ली। ओके आगे व्हाट डिड यू कट, भाई आपने क्या काटा, आई कट माई फिंगर, भाई मैंने अपनी उंगली काट ली। होम डिड यू इन्वाइट, आपने किसको इन्वाइट किया, आई इन्वाइटेड श्री टैगोर, जब श्री टैगोर यहाँ लिखा गया तो इसका वाक्य कंप्लीट हो गया। इसमें जो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ जो है ऑब्जेक्ट कंपलसरी है, विदाउट ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बन सकती, कंप्लीट वाक्य नहीं बन सकता उसके। सब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, आगे देखिए, इफ समवन सेज आई एम लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग, व्हाट यू लुक, व्हाट यू लुक, लुकिंग फॉर व्हाट, इस वाक्य को पूरा करने के लिए आई एम लुकिंग फॉर माई पासपोर्ट, आई एम लुकिंग फॉर माई पासपोर्ट, ये पासपोर्ट यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। ओके बच्चों, माई पासपोर्ट इज ऑब्जेक्ट। ओके अब इसमें हम जो है ट्रांजिटिव वर्ब पैसिव फॉर्म में बताएंगे आपको। ट्रांजिटिव वर्ब कैन हैव अ पैसिव फॉर्म आल्सो। ओके एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एक्टिव। ओके एक्टिव फॉर्म में देखो सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पैसिव में देखो ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है ना, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है ना, ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस बाई सब्जेक्ट, प्लस बाई सब्जेक्ट। जैसे कि थीव्स स्टॉल हिज कार, एक्टिव में, एक्टिव फॉर्म में है। इसका पैसिव फॉर्म देखियो, हिज कार वॉज स्टॉलन बाई थीव्स, बाई थीव्स, स्पेलिंग ठीक कर दें इसकी, बाई थीव्स। ओके बच्चों, आगे देखो, थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, ये एक्टिव है। पैसिव देखिए इसका, इसमें देखो वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। द लाइट बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय थॉमस एडिसन, ये पैसिव है। ओके बच्चों, आगे देखिएगा, दे सोल्ड सम बुक्स, दे सोल्ड सम बुक्स, ये एक्टिव है, एक्टिव फॉर्म है ये। ओके बच्चों, इसका पैसिव फॉर्म सम बुक्स वर सोल्ड, सम बुक्स वर सोल्ड बाय देम, ये पैसिव है। ओके बच्चों, कुछ और आपको एग्जांपल बताते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के। देखो सभी में ऑब्जेक्ट है, विदाउट ऑब्जेक्ट जो है ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव वर्ब पक्का ऑब्जेक्ट चाहिए। वी इंजॉयड द कॉन्सर्ट, आई ओपनड द डोर, शी किक्ड द बॉल, she took me to a restaurant, I saw an accident, he copied my answer, he copied my answer। प्यारे बच्चों, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब थी, हमारा भी इंट्रांजिटिव वर्ब, कौन सा, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर देम, भाई इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है बच्चों, ये विदाउट ऑब्जेक्ट ही इसका जो है अर्थ होता है। ठीक है, जैसे कि ही अराइव्ड, ही अराइव्ड, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। द ऑब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन,
जो ऑफ द वर्ब, एंड नथिंग रिसीव द एक्शन, एंड intransitive verb does not pass the action to an object. ये ऑब्जेक्ट को कुछ पास नहीं करती, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं. ओके, he arrived. Here we cannot have an object after the intransitive verbs arrive. नहीं है ना इसके पीछे, तो we cannot arrive some things. ओके, इसके फिर इनकरेक्ट हो जाएगा ये. ठीक है. An intransitive verb express an action that is complete it itself and it doesn't need an object. इसका ये एक्शन अपने आप कंप्लीट कर देती है, ये एक्शन अपने आप ही कंप्लीट कर देती है और इसको जो है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. जैसे द बॉय स्माइल्ड, द बॉय स्माइल्ड, अगर ये स्माइल होता तो रॉन्ग होता. ठीक है, ये स्माइल्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है. क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए. हेयर वी कांट हैव एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द इंटेंसिव वर्ब स्माइल्ड. वी कैन नॉट स्माइल समथिंग इनकरेक्ट. अगर हम स्माइल बोलेंगे तो फिर इनकरेक्ट है, तो स्माइल सेकंड फॉर्म लगेगी. ओके, आगे देखिएगा. हेयर वी कांट हैव एन ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया. आगे देखिए, द एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री. we can't fall something, so verb is intransitive. from the tree is not an object. from the tree object नहीं है ये, from the tree an object नहीं है ये. it is adverbial phrase है, adverbial phrase है ये object नहीं है. ओके बच्चों, fall fell fallen. हाँ, the same rule apply to intransitive phrasal verb. Okay, you can't have an object after the intransitive phrasal verb. I get up at 5 every morning. I get up 5 every morning. जो 5 every morning है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है. इसमें आई गेट अप में जो है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये इंट्रांसिटिव वर्ब है. और भी देखिए एग्जांपल्स. ही अराइव्ड अराउंड मिड डे. ही अराइव्ड अराउंड मिड डे, इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इंट्रांसिटिव वर्ब है. ओके बच्चों. आई स्नीज्ड लाउडली, लाउडली ऑब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, इसलिए ये इंट्रांसिटिव वर्ब है. योर बेबी क्राइस अलॉट, अलॉट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्राइस. ओके, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है. हिज ग्रैंडफादर डाइड लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इंट्रांसिटिव है. द रेन फेल हैविली, तो हैविली जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इंट्रांसिटिव वर्ब है. आई वॉज वेटिंग बट नथिंग हैपन्ड, नथिंग हैपन्ड. अभी देखो इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, न तो वेटिंग के पीछे या हैपन्ड के पीछे, इसलिए ये दोनों इंट्रांसिटिव वर्ब हैं. द जोक वर नॉट फनी एंड नो बॉडी लाफ्ड. ये लाफ्ड के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है. ओके बच्चों, इसलिए ये इंट्रांसिटिव वर्ब है. आई वॉक टू वर्क एवरी डे. आई वॉक टू वर्क एवरी डे. ये जो वॉक है, वॉक के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ट्रांसिटिव वर्ब है. वी सेट ऑन द बेंच. ऑन द बेंच जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेट क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब है. इंट्रांसिटिव. ओके बच्चों. ही स्टूड इन द कॉर्नर. इन द कॉर्नर इज नॉट ऑब्जेक्ट. ओके, तो इट्स अ इंट्रांसिटिव वर्ब. इट्स अ इंट्रांसिटिव वर्ब. आगे देखिए. वी वेटेड बट नो बॉडी केम. अब वेटेड और केम इन दोनों के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए कौन सी वर्ब है? इंट्रांसिटिव. कौन सी वर्ब है? इंट्रांसिटिव. अच्छा, वर्ब दोज आर ट्रांसिटिव और एंड इंट्रांसिटिव. कुछ वर्ब ऐसी हैं जो ट्रांसिटिव भी हैं और इंट्रांसिटिव भी हैं. ओके बच्चों, देखो. मैनी वर्ब कैन बोथ ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव. ओके, दे कैन बी ट्रांसिटिव इन वन सेंटेंस एंड इन ट्रांसिटिव इन अदर सेंटेंस. एक सेंटेंस में तो ट्रांसिटिव बन जाती है, दूसरे
में जो है वो इंट्रांसिटिव बन जाती हैं। उन दोनों को दे आर कॉल्ड एम्बी ट्रांसिटिव वर्ब्स, उनको एम्बी ट्रांसिटिव बोलते हैं, इसमें दोनों वर्ब होती हैं, जिसमें ट्रांसिटिव वर्ब भी हो और इंट्रांसिटिव वर्ब भी हो, उसको बोलते हैं एम्बी एम्बी ट्रांसिटिव वर्ब, एम्बी ट्रांसिटिव वर्ब। जैसे कि यू हैव ग्रोन सिंस आई लास्ट सा यू। अब इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है ना ऑब्जेक्ट, इसलिए इंट्रांसिटिव है। अगले वाक्य में देखिए, यू हैव ग्रोन आ बियर्ड, ओके, सिंस आई लास्ट सा यू। ओके बच्चों, तो यो है इधर ऑब्जेक्ट है, इधर आ बियर्ड है ना इधर, तो ये ट्रांसिटिव है दोनों में। इसमें भी ऑब्जेक्ट है, देखो ये रहा आ बियर्ड, इसमें भी देखो यो है, क्या है यो, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ऊपर जो है इसके ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट है दोनों में, तो इसको कौन सी वर्ब बोलते हैं, एम्बी ट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एम्बी ट्रांसिटिव, जिसमें दोनों ट्रांसिटिव वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, इंट्रांसिटिव भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एम्बी ट्रांसिटिव वर्ब। ग्रोन है ये। आगे देखिए, समटाइम्स द मीनिंग चेंज डिपेंडिंग ऑन द वे द वर्ब इज ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, वह मीनिंग बदल जाता है कई बार। आई रन अलोंग द बीच वेरी मॉर्निंग, आई रन अलोंग द बीच एवरी मॉर्निंग, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। रन एक्शन है इसमें, स्पोर्ट में, ओके, रन बीच पे रन किया ना भाई, ओके। आई रन अ स्मॉल ग्रोसरी, भाई दुकान चला रहा है। आई रन अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें जो है ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट है। आई ही रन अलोंग द बीच एवरी मॉर्निंग, इसमें एक्शन हो रहा है, ये मैनेज कर रहे हैं इसको, ये मैनेज कर रहे हैं, तो रन मैनेज कर रहे हैं भाई, दुकान चला रहा हो तो ही रन्स अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर, मैनेज कर रहा है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ऊपर कौन सी वर्ब थी, इंट्रांसिटिव वर्ब। अगले देखिए, द प्लेन विल टेक ऑफ इन 5 मिनट्स, टेक ऑफ कर रहा है भाई, टू लीव द ग्राउंड्स एंड बिगिन टू फ्लाई, ग्राउंड छोड़ रहे हो और उड़ने की तैयारी कर रहा हो। द प्लेन विल टेक ऑफ इन 5 मिनट्स, तो ये इंट्रांसिटिव है, क्योंकि इसके पीछे क्या है ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर प्लीज टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, भाई जूते निकालने हैं, प्लीज टेक ऑफ योर शूज बिफोर द एंटरिंग ऑफ द हाउस, ये रिमूव कर रहा है, कोई चीज़ को निकाल रहा है, तो ये इसमें ऑब्जेक्ट है योर शूज। तो प्यारे बच्चों, ये कौन सी है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, क्या ये ट्रांसिटिव वर्ब है। आगे देखिए, एग्जाम्पल सेंटेंसेस ऑफ वर्ब्स दैट आर बोथ ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। देखो, आई स्टॉप्ड द कार, आई स्टॉप्ड द कार स्टॉप्ड, देखो इसमें ये तो ट्रांसिटिव है, इसमें क्या हो गया ऑब्जेक्ट है, और ये द कार इधर, द कार सब्जेक्ट है, द कार इधर सब्जेक्ट है, द कार स्टॉप्ड, ये हमारा इंट्रांसिटिव हो गया। आई ब्रोक माई कॉफ़ी मग, आई ब्रोक माई कॉफ़ी मग, माई कॉफ़ी मग ब्रोक, ये इंट्रांसिटिव है और ये ट्रांसिटिव है। द समर हीट मेल्टेड माई आइसक्रीम, माई आइसक्रीम मेल्टेड, देखो ये कौन सा बन गया ट्रांसिटिव और ये इंट्रांसिटिव। इसमें क्या है, इसमें इसके पीछे माई आइसक्रीम है, ऑब्जेक्ट है। आगे देखिए, ही स्पीक्स अरबिक, ही स्पीक्स अरबिक, सी स्पीक्स वेरी क्विकली, तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांसिटिव ये इंट्रांसिटिव। माइक इज रीडिंग अ बुक, माइक इज रीडिंग अ बुक, भाई एक किताब पढ़ रहा है माइक, ओके। माइक इज रीडिंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांसिटिव है। न्यूजीलैंड वॉन द मैच, न्यूजीलैंड वॉन, तो इसमें मैच जीता है, इसमें न्यूजीलैंड वॉन हो गया, ये हो गया ट्रांसिटिव, ये इंट्रांसिटिव। ओके बच्चों, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव। ओके बच्चों, आगे एक चार्ट बनाया मैंने छोटा सा आपके लिए,
आपके लिए तैयारी की है, देखो समरी बनाई, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब्स, स्कूल का नाम लिख दिया आपने। ओके, ट्रांसिटिव वर्ब दो है ना, इंट्रांसिटिव वर्ब। अब देखो नीचे मैंने क्या लिखा इसमें, नीड एन ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव वर्ब को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। इंट्रांसिटिव को कैन नॉट हैव, इसको नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो मैंने दिया इधर, आई बोट अ कार, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब हो गया बोट, आ कार है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है ये, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यू बाय समथिंग्स एन ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, why did you buy a car? You can't say, you can't just say I bought। आप bought नहीं बोल सकते, वो कंप्लीट नहीं रहेगा वो। ओके, you need an object here। ओके, I bought a car, I bought a car, you need object here। ओके बच्चों, verb that are transitive and intransitive, some verbs can be transitive in a sentence और intransitive, दोनों हो सकती हैं ये, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव है। ओके, इधर दिखाता हूँ, देखो ये इंट्रांसिटिव वर्ब्स, द बेबी स्माइल्ड, इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांसिटिव है। यू कांट हैव एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। आफ्टर एन intransitive verb, in this case smile, you can't smile something। okay, another smile, she waited but nobody came। okay, इसका जो है इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये जो है इंट्रांसिटिव वर्ब है बच्चों। ओके, चलो एनी हाउ आज मैंने आपको इतना कराया, आप कुछ तैयारी कर लेना बेटे। ओके, गॉड ब्लेस। ही रन्स अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर, ट्रांसिटिव रन मैनेज हो गया, पहले मैंने बताया था। ही रन्स अलोंग द बीच इवन मॉर्निंग, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। ओके बच्चे, टेक केयर योर्स इन कोरोना। थैंक्स बेटा, गॉड ब्लेस यू।